जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी जीडी और अग्निवीर जीडी में क्या अंतर होता है, उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, ड्यूटी आवर्स क्या होता है और सैलरी में क्या डिफरेंस होता है और किसको क्या क्या सुविधा मिलती हैं और आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहने वाली है। इन सभी टॉपिक पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के दौर में हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, और गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी हो जिसमें आपको वर्दी पहनने को मिले। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, क्योंकि दोस्तों वर्दी का रुतबा अलग होता है, पावर अलग होती है। तो इसलिए हर कोई चाहता है उसके पास एक वर्दी वाली गवर्नमेंट जॉब हो। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि एसएससी जीडी और अग्निवीर जीडी में क्या अंतर होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल स्टडी दीप अपडेट पर नए हो या हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इन फ्यूचर में भी सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलती रहे। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इसमें हम दोनों पोस्टों एसएससी जीडी और अग्निवीर जीडी दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके एसएससी जीडी की। तो इसमें आपकी एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ इतनी प्रकार की पोस्टें आती हैं। और वहीं पर अग्निवीर जीडी की बात किया तो इसमें आपकी पोस्ट नहीं होती हैं, लेकिन इसमें आपकी रेजिमेंट के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होती है। और अब बात करें आपके एसएससी जीडी की, तो ये आपके ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, इसमें कोई भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और वहीं पर अग्निवीर जीडी की बात किया तो ये आपकी स्टेज वाइज वैकेंसी होती हैं। और वहीं पर एसएससी जीडी के क्वालिफिकेशन की बात किया तो इसमें आप 10th पास होनी चाहिए सिंपल। और वहीं पर अग्निवीर जीडी के क्वालिफिकेशन की बात किया तो इसमें आप 10th पास होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ। और वहीं पर एज लिमिट की बात किया तो एसएससी जीडी की एज लिमिट 18 से 23 ईयर होती है। और इसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी, एससी और एसटी को। ओबीसी को 3 साल का, एससी और एसटी को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। और वहीं पर अग्निवीर जीडी की एज लिमिट की बात किया तो 17.5 से 21 वर्ष आपकी इसमें एज लिमिट रहती है। और एसएससी जीडी में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और अग्निवीर जीडी में भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और एसएससी जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया तो इसमें सबसे पहले आपका सीवीटी होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर मेडिकल और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और वहीं पर अग्निवीर जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया तो इसमें आपका सबसे पहले सीवीटी, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का सेम है। और वहीं पर हाइट की बात किया तो एसएससी जीडी में मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर। और अग्निवीर जीडी की हाइट की बात किया तो इसमें आपकी हाइट स्टेज वाइज जो आपकी वैकेंसी आती है उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट मेजर की जाती है। और रनिंग की बात किया तो एसएससी जीडी में 1600 मीटर की रनिंग मेल को 25 मिनट में पूरी करनी होती है और फीमेल को 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। और वहीं पर अग्निवीर जीडी की बात किया तो मेल को 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होती है और फीमेल को 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। और अग्निवीर जीडी में पुशअप भी लगवाते हैं आपसे और जंप भी लगवाते हैं। ये इसलिए कराते हैं क्योंकि इसमें इसके मार्क्स होते हैं फिजिकल के। और मेडिकल की बात किया तो मेडिकल दोनों में सेम होता है, और जो आपकी मेरिट लिस्ट लगती है वो आपकी एसएससी जीडी में एग्जाम बेस पर लगती है, और अग्निवीर जीडी में जो आपकी मेरिट लिस्ट लगती है वो आपकी एग्जाम और फिजिकल के बेस पर लगती है। और वहीं पर एसएससी जीडी की वैकेंसी की बात किया तो ये आपको 1 या 2 साल में देखने को मिल जाती है। और वहीं पर अग्निवीर जीडी की वैकेंसी आपको प्रत्येक साल देखने को मिलती है। सर्विस की बात किया तो आपको एसएससी जीडी में 40 वर्ष आपको जॉब देनी होती है। और वहीं पर अग्निवीर जीडी में अगर आप अग्निवीर हो तो आपको 4 साल की जॉब देनी होती है, और 4 साल बाद इसमें से कुछ 25% अग्निवीर परमानेंट हो जाते हैं तो उनको 20 साल की जॉब देनी होती है। और वहीं पर प्रमोशन की बात किया तो एसएससी जीडी में आपका प्रमोशन कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक होता है। और वहीं पर अग्निवीर जीडी के प्रमोशन की बात किया तो इसमें से आप नायक से हवलदार, सूबेदार, मेजर तक आपका प्रमोशन होता है। और आपको एसएससी जीडी में डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का भी मौका मिलता है, अग्निवीर जीडी में ये आपको मौका नहीं मिलता है। और वहीं पर सैलरी की बात किया तो एसएससी जीडी का बेसिक पे 21,700 रहता है, और वहीं पर अग्निवीर जीडी का बेसिक पे 22,000 रहता है। और अग्निवीर जीडी में आपकी सैलरी 30,000 से स्टार्ट होती है और 4 साल में आपकी सैलरी 40,000 तक पहुंच जाती है। और अग्निवीर जीडी जब रिटायर होते हैं तो उनको 4 साल बाद 10 लाख का पैकेज दे दिया जाता है। और एसएससी जीडी की सैलरी जो अप्रॉक्स बन जाती है वो 30,000 से 35,000 रुपये बन जाती है एक महीने की। और वहीं पर अग्निवीर जीडी की बात किया तो 32 से 36,000 रुपये सैलरी बन जाती है अप्रॉक्स, और इससे भी ज़्यादा सैलरी बन जाती है अग्निवीर जीडी की अगर आपकी पोस्टिंग डिफिकल्ट एरिया में है तो। और वहीं पर लीव की बात किया तो एसएससी जीडी में आपको टोटल 105 लीव मिलती हैं, 90 ईएल मिलती हैं, 15 सीएल मिलती हैं। और वहीं पर अग्निवीर जीडी को अप्रॉक्स 30 लीव मिलती हैं, और आर्मी को 100 लीव मिलती हैं अप्रॉक्स।
अगर आप 4 साल बाद परमानेंट हो जाते हो तो आपको 100 लीव मिलती हैं 1 साल में। और वहीं पर फैसिलिटी की बात किया तो फैसिलिटी दोनों में सेम है। मेडिकल सुविधा, कैंटीन सुविधा, मेस सुविधा दोनों में सेम होती है। और वहीं पर एक्स सर्विसमैन की बात किया तो एसएससी जीडी में आपको एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जाता है, और वहीं पर अग्निवीर जीडी को एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाता है। एक्स सर्विसमैन का फ़ायदा ये होता है, अगर आप किसी भी एग्जाम को देते हो इससे अलग, तो आपको उसमें बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। और वहीं पर पेंशन की बात किया तो एसएससी जीडी में आपको एनपीएस मिलती है। न्यू पेंशन स्कीम के थ्रू आपकी सैलरी से हर महीने आपके कुछ रुपए काट लिए जाते हैं, जो आपको लास्ट में एनपीएस के थ्रू दे दिए जाते हैं। और वहीं पर अग्निवीर जीडी को ओपीएस मिलता है। तो ये होता है एसएससी जीडी और अग्निवीर जीडी में डिफरेंस। तो अब बात करते हैं आपके लिए जॉब कौन सी बेस्ट रहने वाली है। तो जॉब दोनों ही बेस्ट हैं, क्योंकि दोनों में ही आपको भारत माता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। अगर आप कम उम्र में फौजी बनना चाहते हो तो आप अग्निवीर जीडी बन सकते हो, और अगर आपकी उम्र 20 से ऊपर है तो आप एसएससी जीडी में जा सकते हो। दोनों ही जॉब बेस्ट हैं। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।